हाँ तो गाइस कैसे हो, सब ठीक होंगी, यही ऐसा करते हैं हम लोग। साथियों आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मोरू जी की क्लास पर जो है आपको आज राजस्थान करंट अफेयर्स में जो है अप्रैल माह का जो है करंट करवाए जा रहे हैं। आपको 20 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपको एक टकटकी नज़र से सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना है। साथियों करंट जीके जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, समझ लीजिएगा, कि जिसे हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं तो उसे परीक्षा में पकड़ लेते हैं। जी हाँ साथियों, यही इतना सरल सब्जेक्ट होता है। करंट अफेयर्स को आपको सिर्फ देखना होता है, क्योंकि ये अजीबोगरीब घटना होती है, इसलिए हमारे दिमाग जो होता है वो अचानक उसको कैप्चर कर लेता है। जी हाँ साथियों, तो हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन में न किसी भी प्रकार का सवाल करेंगे और न किसी भी प्रकार की बातें करेंगे। सिर्फ हम प्रश्न को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, तो इससे पहले सभी साथियों को लाइक करना है। साथियों कई साथी जो है अपने विद्यार्थी हैं जो वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते, तो साथियों दबाकर को आपको लाइक करना है। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, लाइक किए बिना आप कभी भी जो है इस चैनल से, ठीक है, यदि जुड़ करके भी अच्छी अच्छी जो वीडियो होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो आप सीख जाते हो। तो साथियों हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अप्रैल 2026 में राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ साथियों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है इसका उद्घाटन किया गया है, वो अपना कहाँ किया गया है? तो ये छौपगांव जयपुर के अंदर। आप सब जानते होंगे छौपगांव को, छौपगांव जयपुर। ठीक है, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम इस स्टेडियम का नाम होने वाला है। ठीक है साथियों, मैंने पूर्व ही आपको कहा है कि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में अप्रैल 2026 में राजस्थान की किस पहली महिला खिलाड़ी ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका नाम है मानिनी कौशिक, जिन्होंने हाल ही में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में लागू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का विस्तार अब किस कक्षा तक कर दिया गया? साथियों जो पहले बाल गोपाल योजना चल रही थी, आपको पता है कि बाल गोपाल योजना के तहत हम जो है उसको जो दूध देते थे बालकों को, तो वो उनका विस्तार जो है अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका विस्तार कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक कर दिया गया है, जो कि पूर्व में इस योजना का जो विस्तार है कक्षा 1 से 8 तक रहता था। ठीक है, जब ये शुरू हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा कि सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। और साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा, जी हाँ साथियों, अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भी राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर पहले से मौजूद है। और स्पेशली जो सौर ऊर्जा क्षमता है इसमें भी राजस्थान ने जो है पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसको देखते हुए राजस्थान सौर स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रहेगी है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र NERIC जयपुर का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका साथियों नाम है न्याल चंद गोयल। अप्रैल की अपडेट है, जरूर याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस झील में शुरू किया गया है? तो ये साथियों मानसागर झील जयपुर में शुरू किया गया। और मानसागर झील को आपको वैसे ही याद रखना होता है कई बार। ठीक है, हम पिशोला, नक्की और इस प्रकार से आना सागर झील को तो याद कर लेते हैं, लेकिन मानसागर झील को, ठीक है, हम कई बार याद भी नहीं रखते। तो आपको याद रखना मानसागर झील जयपुर, और अभी तो विशेष करके चर्चा में आई है क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, डबल स्टार मार्क किया जाए इस प्रश्न को। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अप्रैल 2026 में घोषित राजस्थान बजट के अनुसार राज्य में कितने नए संभाग मुख्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव है? साथियों आपको पता है कि राजस्थान में 7 संभाग पूर्व में स्थित है। अभी संभाग मुख्यालयों का जो है 3 नए संभाग मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। वो कौन कौन से संभाग होने वाले हैं? तो सीकर है, पाली है, बांसवाड़ा, ये नवीन पुनर्गठित होंगे, यानी नवीन ये संभाग बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2026 में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा साथियों, कि राजस्थान की किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2026 में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है प्रिया गुर्जर। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिया गुर्जर का संबंध किससे है? तो ये तीरंदाजी से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2026 में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर जिले में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का नया लोकपाल अप्रैल 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों अप्रैल 2026 में राजस्थान के नए लोकपाल जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अपने जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहारा को। ठीक है, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहारा है। साथियों आपको कमेंट में अपने इस प्रश्न का उत्तर देना है कि जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहारा जो है पूर्व में किस विभाग के मुख्य अध्यक्ष के पद पर थे, यानी ये क्या लोकायुक्त थे,
या किस पद पर थे, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है, पता करना है आपको। इससे पूर्व एक नेक्स्ट प्रश्न साथियों हम बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की किस शहर को हाल ही में अप्रैल 2026 में सोलर सिटी घोषित किया गया है। तो राजस्थान का पुष्कर, अजमेर जो है पुष्कर क्षेत्र है, आपको पता है कि पुष्कर अजमेर में, इसको राजस्थान का सोलर सिटी के रूप में घोषित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण, डबल स्टार मार्क किया जाए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2026 में राजस्थान की किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने को मंजूरी मिली है। तो बाजरा अनुसंधान, साथियों बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर में बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि बाड़मेर क्षेत्र जो है बाजरा उत्पादन में काफ़ी अग्रणी भूमिका भी निभाता है, और साथ ही इस बाड़मेर क्षेत्र में किसी भी, देखो बाजरा उत्पादन, बाजरे की बात की जाती है, ये मोटे अनाज में आता है, आपको पता होगा, और बाजरे का महत्व काफ़ी बड़ा है। अभी कुछ वैज्ञानिक शोध किए गए हैं जिसमें कई जो है तथ्य सामने आए हैं कि बाजरा हमारे शरीर के लिए और बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो है या अन्न के रूप में आप जो ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो इसको लेकर के और बाजरा की उत्पादकता को बढ़ाना है। और अपना पश्चिमी राजस्थान पता है कि आपको शुष्क क्षेत्र की, यानी शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाजरा मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की फसल है और शुष्क फसल है। इसका मतलब यह है कि इसको कम बारिश की आवश्यकता है, कम नमी की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ ही गुड़ामलानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो चुका है जहाँ पर बाजरा अनुसंधान संस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रैल 2026 में किन दो शहरों में के बीच में चलाई गई है। तो ये अजमेर और दिल्ली के मध्य में राजस्थान में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अप्रैल 2026 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो न्याय दिलाने में राजस्थान का 15वां स्थान है नेशनल स्तर पर, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने है कि राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का जो मीरा पुरस्कार है, आपको पता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है। आपको एक तो कमेंट करके बताना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी तो उदयपुर में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो एक पत्रिका निकाली जाती है उसका क्या नाम है। मीरा पुरस्कार दिया गया है, ये मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है साथियों, काफ़ी डबल स्टार मार्क कीजिएगा, अभी कीजिएगा, डबल स्टार मार्क कीजिएगा कि अभी ये जो साहित्य द्वारा ये अपना मीरा पुरस्कार दिया गया है, ये किनको दिया गया है। तो कविता वर्मा को दिया गया है, और इनकी कीर्ति है रेत के घर के लिए दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अप्रैल 2026 में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वैसे तो आपको पता है कि 5वां टाइगर रिजर्व अपना धौलपुर क्रोरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 5वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान का पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट जांच हेतु जीनोम, ठीक है, सीक्वेंसिंग लैब कहाँ शुरू हुई है। तो ये अपने हुई है एसएमएस मेडिकल जो कॉलेज है जयपुर में, यहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अप्रैल 2026 में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राजस्थान मिलेट्स जो ये अन्न है ना, मोटे अनाज, इनको मिलेट्स कहते हैं, कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया अपने जयपुर के अंदर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर के अंदर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। डबल स्टार न करके 3 स्टार मार्क कीजिएगा, इसको आपको 3 स्टार मार्क करना है साथियों, इसको आपको 3 स्टार मार्क योग करना है, क्योंकि ईवी, राजस्थान का ईवी औद्योगिक पार्क जो है वो कहाँ बना है। तो वो बना है टप्पूकड़ा, ठीक है, टप्पूकड़ा यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। करौली भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर टप्पूकड़ा भी जोड़ना है कि टप्पूकड़ा, मुख्य रूप से टप्पूकड़ा करौली के अंदर जो है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, अप्रैल 2026 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ है। तो वो है श्रीनाथ जी मंदिर यानी श्रीनाथ द्वारा राज सम्मान, आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आज इतने ही प्रश्न थे अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शायद ये प्रश्न आपने देखे होंगे कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इसके साथ में आपको कहूँगा कि आप जो है मरु जी के चैनल पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए आपको भले ही थोड़े प्रश्न दिए गए, लेकिन इन प्रश्न की प्रबलता ज़्यादा है। थोड़े प्रश्न हैं लेकिन प्रबलता ज़्यादा है आने की, आप विश्वास कर सकते हो। और साथियों यदि आपको अच्छी लगी है क्लास तो सब्सक्राइब करना है, यदि आप सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट साथियों।